नमस्कार भाई और बहनों। दोस्तों, आज मैं श्री रामायण जी पुस्तक में से पेज नंबर 69 से शुरू करूंगी। जब कामदेव की सेना के योद्धा रणभूमि की ओर झुके, तब ज्ञान अपने साथियों के संग भाग चला। वे उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। हे विधाता, क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा? संसार में यह खलबली मच गई। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठाया है? संसार में स्त्री पुरुष नाम वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी मर्यादा को छोड़कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हुई। लताओं को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुकने लगी, नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में मिलने लगे। जब जड़ जंतुओं की ऐसी दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी भी समय भूलकर काम के वश में हो गए। कामांध होकर सब लोग व्याकुल हो गए। चकई चकवा भी रात दिन नहीं देखते थे। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल, इनको सदैव कामदेव के दास जानकर इनकी दशा मैंने कुछ नहीं कही है। सिद्ध, विरक्त, महामुनि तथा योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगी और तपस्वी ही काम के वश में हो गए, तब दुराचारियों की दशा कौन कह सकता है? जो सब चराचर को ब्रह्ममय देखते थे, वे सबको स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सबको पुरुषमय, पुरुष सबको स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के बीच कामदेव ने यह खेल किया। किसी ने धीरज नहीं रखा। सबके मन कामदेव ने हर लिए। जिनकी रघुनाथ जी ने रक्षा की, वे ही उस समय बचे। 2 घड़ी तक ऐसा ही खेल हुआ। तब तक कामदेव शिवजी के पास गया। शिवजी को देखकर कामदेव सकुचाया। तब संसार ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। तुरंत सब जीव सुखी हो गए, जैसे नशा उतर जाने से मतवाले लोग सुखी हो जाते हैं। बहुत निडर और अजेय रुद्र भगवान शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौटने में लाज उत्पन्न हुई और करते कुछ बनता नहीं। तब अपना मरना मन में ठानकर यह उपाय रचा। तुरंत सुंदर बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। नए नए पत्ते उत्पन्न हो गए। वन, उपवन, बावली, सरोवर और सब दिशाएं बहुत सुंदर हो गई। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ने लगा, जिसको देखकर बूढ़ों के मन में भी कामदेव जाग उठा। वन की सुंदरता कहते नहीं बनती, जिसे देख मरे हुए के मन में भी कामदेव जाग उठा। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के झुंड गुंजार करने लगे। सुंदर हंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे। अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। जब करोड़ों प्रकार से सब कलाएं कर कामदेव हार गया, पर शिवजी की अटल समाधि न टूटी, तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा देखकर उस पर क्रोधित कामदेव चढ़ गया। वहां फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और बहुत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर कानों तक धनुष तान लिया। वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में लगे। तब शिवजी की समाधि छूट गई और वे जागे। उस समय शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ कि तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार हुआ। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। काम सुख को याद कर भोगी लोग सोच करने लगे और योगी साधक भय रहित हो गए। तो भाई और बहनों, आज मैंने पेज नंबर 71 तक का पठन करा है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छा लगा होगा। मैं कल फिर श्री रामायण जी पुस्तक में से पाठ करूँगी। तब तक आप सभी से एक निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। हमारी वीडियोस देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।